इस मंच से एक बार फिर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। जिस तरह से सैन्य शक्ति ने उसको एक बार फिर प्रधानमंत्री ने नमन किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, आतंक के खिलाफ एक बड़ी आवाज भारत की दुनिया ने सुनी। हमने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि मैंने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक बार फिर दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देते समय प्रधानमंत्री के साथ देश की 140 करोड़ की देशवासियों की ताकत थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी है। यानी कि कोई अगर देश पर आंख उठाएगा या इस तरह के आतंकी हमले करेगा तो अब भारत उसे पलटवार करेगा, पलट के उसी की भाषा में जवाब देगा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इस मंच से ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैन्य क्षमताओं को और तीनों सेनाओं को एक बार फिर नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद पहुंचे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये उनका गुजरात का दौरा है, जहां शुरुआत उन्होंने वडोदरा से की और वडोदरा के बाद वो दाहोद पहुंचे। दाहोद में उन्होंने लोकोमोटिव संयंत्र के उद्घाटन किया, साथ ही साथ 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन की शुरुआत भी की हरी झंडी दिखा के। अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बताया कि आज की तारीख में जो तमाम परियोजनाएं शुरू की गई हैं वो किस तरह से देश को एक विकास के रास्ते पर लेके जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग हब की तरफ भारत बढ़ रहा है। दुनिया आज भारत की उस ताकत को देख रही है। साथ ही साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और एक आक्रोश भरी एक तरह से अपनी आवाज में उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि किस तरह से पाकिस्तान के भीतर तमाम उन आतंकी ठिकानों, उन अड्डों को भारत ने नष्ट किया जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। प्रधानमंत्री ने इस मंच से ये एक बार फिर दोहराया है कि आतंकवाद का कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत ने ये दुनिया को बता दिया है कि अब भारत आतंकवाद को नहीं सहने जा रहा है। दुनिया को भी एक बड़ा एक तरह से जवाब आतंकवाद के खिलाफ भारत की तरफ से है। दुनिया के तमाम देशों ने भारत का इस पूरी कार्रवाई में, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने खुलकर समर्थन किया है। और हम जानते हैं कि इस समय भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के तमाम देशों में मौजूद हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को अंजाम दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात के दौरे में सबसे पहले वडोदरा पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। लेकिन इससे पहले वो वडोदरा पहुंचे थे। वडोदरा में रोड शो में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसकी झलक आपको दिखाते हैं कि हाथों में तिरंगा लिए सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग थे और लोगों के इस हुजूम में
वडोदरा में आपने देखा हाथों में तिरंगा लिए वहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद आभार व्यक्त कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक बड़े कदम को उठाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती जनता दिखाई दी वडोदरा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रेल परियोजनाओं के साथ साथ गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2014 की 26 मई का जिक्र किया। इसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम ने कहा कि बीते 11 वर्ष में देश ने बड़े फैसले लिए हैं। आज देश विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन वर्षों में देश ने वो फैसले लिए जो अकल्पनीय थे, अभूतपूर्व है। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। पीएम ने रेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती आत्मनिर्भरता को सराहा। पीएम ने भारत के रेल संबंधी निर्यात का उल्लेख करते हुए दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की स्थापना को अहम बताया। यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे का लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने संयंत्र का अवलोकन भी किया। इस संयंत्र में घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकोमोटिव संयंत्र में तमाम उन तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए और ये संयंत्र में 9,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा जो न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि निर्यात के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड के तहत भारतीय रेलवे ने 9,000 हॉर्स पावर का अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कई बड़े अहम कदम उठाए गए हैं। दुनिया में भारत आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपने आप को विकसित कर रहा है और उस दिशा में दाहोद का लोकोमोटिव संयंत्र बेहद अहम हो जाता है। ये दावा किया जा रहा है कि सिंगल इंजन में डबल इंजन की ताकत है। और इस खूबी वाले आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंजन की ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं और उन तमाम तकनीकी पहलुओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाई। ये इंजन भारतीय रेल की माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे। पुनियोर्जी ब्रेकिंग सिस्टम से लैस इन इंजनों को इस तरह तैयार किया गया है जिससे ऊर्जा की कम खपत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दाहोद में विभिन्न परियोजनाओं की भी सौगात दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2022 में पीएम मोदी ने तय किया था कि दाहोद में आधुनिक इलेक्ट्रिक इंजन का काम 2023 में यह काम शुरू होगा, जो आज एक आधुनिक कारखाना बनकर तैयार है। दाहोद की भूमि से न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। केंद्रीय रेल मंत्री ने भी विस्तार से बताया कि किस तरह से दाहोद का ये लोकोमोटिव संयंत्र एक नई क्रांति लेके आएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।